बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? नहीं। तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? नहीं। और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन? वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा नहीं। बिल्कुल भाई, सही बात है। तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, जी याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बेशक। अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए। क्या बात है। और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाले, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। उन फलस्तीनियों से इबरत हासिल करो। क्या 12 रब्बील आल आया तो गाना गा रहे हैं तलाउल बद्रु अलैना। अफसोस। दुनिया तुमको देखकर हंस रही है। बिल्कुल। बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए। चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो, क्यों डीजे होना चाहिए? बहुत सही बात बोला है भाई। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी दुर्र समीन में अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम का जिक्र करते हैं। उनके वालिद मिलादुन नबी को बड़ा जोश व खरोश से मनाते। एक वक्त ऐसा उनके पास 2 पैसे थे, खाना खिलाते थे गरीबों को। जी। एक वक्त 2 पैसे थे तो क्या किए, उन 2 पैसों से भुने हुए चने खरीदे और गरीबों में बांट दिए। रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। शाह वलीउल्लाह दुर्र समीन में लिख रहे हैं कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आक़ाए दो आलम रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो भुने हुए चने रखे हुए और आका फरमा रहे हैं कि अब्दुल रहीम तूने बड़ा नेक काम किया, ये चने भुने हुए चने बांट कर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जी हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रिसाला फैसला हिफ्त मसला में लिखते हैं कि फकीर का मशरब यह है कि महफिल मिलाद में शरीक होता हूं, बल्कि बरक़ात का जरिया समझकर सालाना मुनक़िद करता हूं और ख़याम में लुत्फ और लिज्जत पाता हूं। क्या बात। ये हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने लिखा। मेरे नौजवानों, मैं एक बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, शायद आपको कोई पसंद ना आए, मगर इतना सुनने के बाद क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचोगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बील अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे जी, तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? जी तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझ कर हाथ उठाओ। क्या बात है। क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे, कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? सब इंशाल्लाह। वादा कर रहे हो? माशाल्लाह। वादा कर रहे हो? अब एक और सवाल का जवाब दो जी। अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाओगे उसको? समझाओगे उसको? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई। बेशक। उनके गुलामों के गुलाम के पैरों की धूल नहीं है। नहीं है भाई, बिल्कुल। हम आक़ाए दो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं। बिल्कुल भाई। अरे गरीबों को खाना खिलाते, खाना खिलाओ। क्या बात है। शादियां कराओ, कोई खून का तिया देते, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तुम शैतानों की तरह नाच रहे हो। जी। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जी। जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। याद रखो। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। 100% सच है। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम में ये फर्क है
जी कि तुम में एक एजाज है, बिल्कुल तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है। तुम बेशक दूसरों है। को देखकर नहीं, लोग तुमको देखकर तुम्हारी तरह बनना चाहिए। बेशक भाई, तुम दूसरों को, इन्होंने डीजे निकाला, हम भी निकालेंगे। ये क्या है? उन्होंने जुलूस निकाले, हम भी जुलूस निकालेंगे। क्या है भाई? गलत उन्होंने है। नाच रहे, हम भी नाचेंगे। उन्होंने भी नारे लगा रहे, हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जी तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। इसमें कोई तुम दो अपने हाथ से खबर खोद रहे हो। जी हुस्नो जमाल अपनी जात की जलवा नुमाई में है, याद रखो। बेशक तुम बहरूपिया बन रहे हो, बेशक। बहरूपिया बन रहे हो। हाँ चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई उसको। हाँ क्या, कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। बेशुल भाई, आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए। क्या बात है? और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। कितनी वाहियात चीज है। जरा तो शर्म रखो, बिल्कुल भाई, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तुम ये भूल जा रहे हो कि कल जब हशर का मैदान होगा, जी हम सब जमा होंगे। जब बिल्कुल मीजान के पास हमारे आमाल तोले जाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा कि हम जैसे गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दे। जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मेरे उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में लेके जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ कर फरिश्तों को बोलेंगे, नहीं, असदुद्दीन अवैसी को जहन्नम में नहीं डाल सकते। क्या बात है? बिल्कुल बेशक बोलेंगे नबी। फरिश्ते बोलेंगे, अल्लाह का हुक्म, बोले नहीं, मेरे मेरी उम्मती को नहीं ले जा सकते। अल्लाह बोलेगा, दोबारा लाओ इसका, फिर से इसके अमाल को तोलो। अमाल तोले जाएंगे, असदुद्दीन के गुनाह ज्यादा होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में आया कि अपने गिरेबान से एक छोटा सा कागज निकालकर उस मीजान पे रखेंगे, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह बोलेगा, अरे इसका तो नेकियां बढ़ गए, इसको जन्नत में दाखिल करो। वो आदमी खुश होगा, चीख मारेगा और बोलेगा, आप कौन हैं? आप कौन हैं जो मुझे जहन्नम से बचा लिए? तो रहमतुल आलमीन फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, मेरे उम्मती। वो जो दुनिया में तू मुझ पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करता था, मैं उस दुरूद सलाम को तेरे अमाल में रखा और तुझे तेरे नेकियों का पल्ला भारी हो गया। क्या बात है? मेरे भाई, नेक बनो मेरे दोस्तों। बिल्कुल। क्या तुमको इतना भी तुम नहीं देख रहे कि फलस्तीन में 40,000 गज्जा में लोग मारे गए, बिल्कुल 12 लाख लोग बेघर हो गए, घर नहीं है। ये तो टेंट बहुत अच्छा है, ये इसमें पानी लीक नहीं हो रहा है। कपड़ों के टेंट में फलस्तीनी रह रहे हैं, कपड़ों के टेंटों में। और जब 11 रबीउल अव्वल आया तो जिनके बच्चे मर गए, जी, जिनके बाप मर गए, जिनकी मां मर गई, जिनकी बहन मर गई, जिनका घर तोड़ दिया गया, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, वो उन कपड़े के टेंटों में जमा होकर कह रहे, तलौल बदरू अलैना, आका के मिलाद का जश्न मना रहे हैं। यहां पर तुम्हारे घरों को कोई नहीं तोड़ा, बिल्कुल, तुम्हारी मां को कोई नहीं मारा, तुम्हारे बाप को कोई नहीं मारा, बिल्कुल, तुम्हारे सर पर छत है, तुम्हारे पास गरीबी है, मगर सरे आसमान तो जिंदगी तुम नहीं गुजार रहे। उन फलस्तीनियों से इबरत हासिल करो, बेशक उनसे इबरत हासिल करो। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये बयान, ये स्पीच मैंने आपको असदुद्दीन ओवैसी की सुनाई। ईद मिलादुन नबी बारह वफात भी कहा जाता है, आने वाला है मेरे ख्याल से 26 को। मेरे भाई मेरे दोस्तों, क्या होता है उस दिन, हम और आप अपनी इसी आंखों से देखा, हम और आप इसी अपनी आंखों से देखते हैं, डीजे बज रहा है, अज़ा हो रही है और सिगरेट फूके जा रहे हैं, अज़ा हो रही है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद एक कदम करीब में है, लेकिन ढोल बजाया जा रहा है।
जिसके नाम पे हम ढोल बजा रहे, जरा सोचो ना, उन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरीके से बिताई थी, किस तरीके से व्यतीत करी थी, स्पेंड करी थी। अरे कम से कम उनके बारे में कुरान में तो पढ़ो, हदीस में तो पढ़ो, कौन थे, कैसे थे वो। कुछ भी हो जाए, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कज़ा नहीं होती थी। और हम क्या कर रहे हैं, उनके नाम पर हम चेहरे पे रंग लगाकर हरा हरा घूम रहे हैं, सबसे गलीज और गंदा कार्य कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बहुत ही इमोशनल स्पीच थी और टाइम पर मैंने अपलोड करी इस वीडियो को, ताकि आप सभी लोग देखें, जो नहीं समझ रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं इसको बजाने की, वो देखें। अल्लाह करे रब्बुल आलमीन हो सकता है उनको हिदायत फरमाए। हम दुआ कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और कुछ नहीं है हमारे हाथ में। वीडियोस को शेयर करना, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना। हमारी बस यही सारी बातें थी, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं थी। चलता हूं, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज दोस्तों।